मोदी के बजट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नाखुश। हम सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जहां एक और बजट का स्वागत किया, वहीं क्षेत्रों में आरक्षण की बात नहीं कहे जाने पर रोष भी व्यक्त किया। मांझी का मानना है कि यह बजट प्रगतिशील है, वह बेहतर बजट है, लेकिन क्षेत्रों में आरक्षण होनी चाहिए। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर हम सब लोगों ने अपनी बातों को कुछ इस तरह कहा कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट और ओबीसी जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी मांगों को रखने की भी बात कही। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि राजा का बेटा हो या धमकी का संतान, शिक्षा एक समान। जब तक सबको एक समान शिक्षा नहीं मिलती, तब तक आरक्षण मिलनी चाहिए। हमारी जनसंख्या 70-75 से 80% है। यही आरक्षण नहीं दिया गया तो इस वर्ग को बहुत आघात होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा 27%, इतना भी आरक्षण मिले तो हमें संतोष है। वहाँ का कहना है कि क्षेत्र में आरक्षण मिलेगा तभी भारत आगे बढ़ेगा और सोने पे सुहागा कहलाएगा। जिससे देश का भला हो, समाज का भला हो, वो काम होना चाहिए। लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी वगैरह के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन थीम था, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी की हम मांग करते हैं। अब अभी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है, तो इसका मतलब है कि लोग कहेंगे कि जो योग्य है वो प्राइवेट में जाएगा। प्राइवेट में जो रिजर्वेशन क्षेत्र के लोग हैं, एको योग्य नहीं मिलेगा। अब देखा जाता है प्राय यही। इसीलिए हम इस बजट को स्वागत करते हैं। प्रगतिशील बजट है, देश का विकास होगा। आप ठीक है कहा, तो स्वास्थ्य क्षेत्रों में साहब 127% बढ़ोतरी हुई है, और उसके अलावा और बहुत सही हमें काम किया। किसानों की आमदनी दुगनी करने का टारगेट किया गया है, एमएसपी बढ़ाने की बात की गई है। ये सारा स्वागत योग्य है, इससे देश बढ़ेगा। लेकिन जो आरक्षित वर्ग के, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह के लोग और बाबा अम्बेडकर ने कहने की बात की थी कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम कीजिए, और राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान हो, सबको शिक्षा एक समान हो। और जब तक एक समान नहीं हो, तब सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से आरक्षण व्यवस्था जारी रखिए। तो उस कंसेप्ट के आधार पर आज हम कह रहे हैं कि प्राइवेट हो, प्राइवेटेशन में जाए, सारा चीज़ प्राइवेट में कर दें। हम समझते हैं कि उससे अच्छा ही होगा, लेकिन उसमें जो हमारा क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन है, उसको भी लागू करने का आदेश प्रधानमंत्री जी करें, जिसके लिए हम उनसे बात भी करना चाहते हैं। और यही हमारी मांग है कि अगर ये कर दें तो कहने का मतलब है कि सोने में सुहागा की बात हो जाएगी और मणिकांचन संजोग कहा जा सकता है। आपके हिसाब से जो परसेंटेज हम कह सकते हैं कि जो प्रोग्रेसिव विचार के लोग नहीं हैं उनके लिए कहें आरक्षण किसको चाहिए, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पीछा है। आज 74% आज़ादी के हो गए, ये हमारा दोष है कि उनको हम पीछे रखे हुए हैं। इसीलिए अम्बेडकर साहब ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। अगर आज एक कह दिया होता तो मैं आरक्षण की मांग नहीं। अब पत्र भी लिखेंगे इसके लिए प्रधानमंत्री? निश्चित हम तो लिखा भी है, कहा भी है, और इस पर ज़रूरत होगी, अगर मुलाकात का हम समय लेंगे तो निश्चित उनसे हम अनुरोध करेंगे, और हमको विश्वास है कि वो बात नहीं है। तो हुआ हम भी कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं, हम तो इसीलिए कर रहे हैं कि हर चीज़ को निजी क्षेत्र में ले आ रहे हैं। लेकिन संविधान में जो प्रदत्त हमारा अधिकार मिला है आरक्षण का, वो आरक्षण व्यवस्था उसमें भी लागू करना। अब कहीं कहीं प्रश्न उठता है कि संविधान संशोधन की बात करती है, तो संविधान बहुत मायने में संशोधन हुआ है, हाल ही में हुआ है। 49% से 69% किया गया है संविधान संशोधन करके। तो उसी तरह से इसमें संशोधन करके भी प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण देखें तो आरक्षित वर्ग जिसकी आबादी हम समझते हैं कि 70% के आसपास में है, सबको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसीलिए हम इन लोगों से मांग करते हैं कि आप ही कर सकते हैं, भरोसा भी है कि ये कर सकते हैं, लेकिन शायद इंडिकेट किसी ने नहीं किया हो। तो इस माने में हम उनको इंगित कर रहे हैं कि आपका बजट ये एकदम प्रोग्रेसिव बजट है, हर तरह से देश को आगे ले जाएगा। और चाहे आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, या इवन महंगाई है, महंगाई को भी जो प्रकारांतर से इन्होंने जो चोट मारा है,
हो सकता है कि उससे महंगाई भी कम जाए या थम जाए, लेकिन हम जिस सेक्टर से आते हैं उस सेक्टर में एक ही सबसे बड़ी बात हम दिमाग में आ रही है कि प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंशन हो रहा है, बट वहाँ आरक्षण लागू नहीं है। कितना प्रतिशत आरक्षण की मांग करते हैं? देखिए, ऐसे तो कहा गया है संविधान में कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको हिस्सेदारी, उतने ही हिस्सेदारी। तो आज हमारे जो फॉरवर्ड जाति कहे जाने वाले हैं उनकी आबादी माना जाता है कि 15% है, तो आपने 10% उनको आरक्षण दिया, स्वागत जो हम भी मांग करते थे। तो आज अगर हमारी आबादी 70% है तो कम से कम हमको भी तो 60% या 50% आरक्षण दीजिए, ये बात है। तो आपको नहीं लगता सर एनडीए के घटक दल हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मौजूद हैं? सर, ये जो बजट आया कैसे देखते हैं सर? देखिए, बजट एज ए स्वागत योग है, एज ए होल स्वागत योग है, ये प्रगतिशील बजट है। और हम समझते हैं कि जो किसानों के संदर्भ में बात कही गई है कि डबल इनकम, MSP के बारे में जो सुरक्षा की बात की तो वो सारी बात आ रही है, फिर कॉरिडोर बनाने की बात आ रही है, चाहे केरल हो चाहे बंगाल हो, उसमें पैसा देने की बात आई है, वो है, और हर तरह से ठीक है। लेकिन हम अपने कंटेक्स्ट में इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि बहुत सी बातों को, बहुत से सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर में लाने की बात की गई। सेक्टर सभी आ जाए, हमारी उसमें कोई चिंता नहीं है, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन संविधान पर जो हमारा अधिकार है आरक्षण का, अगर सभी चीज़ चल जाएगा प्राइवेट सेक्टर में तो आरक्षण का क्या होगा? इसीलिए हम इस पर एक तरह से माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है, वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि आप प्राइवेट क्षेत्र में ले जाइए, हमको चिंता नहीं है, लेकिन जो आरक्षित वर्ग को जो कोटा होना चाहिए आरक्षण का प्राइवेट क्षेत्र में भी लागू कर दीजिए तो अति उत्तम। आपको नहीं लगता सर कि निजी